लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, हनुमंत लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर जगदीश्वर अखिलेश्वर नंद नंदन भगवान श्याम सुंदर की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण समुपस्थित भागवत प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मेरे नन्हे मुन्ने बालकों, भय सत्संग की गंगा अरे मन चल नहा आए, जिसे तू भूल बैठा है उसी से फिर मिला लाएं। आइए भगवान भागवत के चरणों में, विद्वत चरणों में, संत चरणों में अनंतशः वंदन प्रणिपात समर्पित करते हुए आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ में प्रथम राधा नाम संकीर्तन करते हैं, पश्चात भक्ति रस प्रवचन में गोते लगा करके जीवन को धन्य बनाएंगे। राधा नाम संकीर्तन। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, राधा 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 राधा, भक्तों की प्यारी राधा, राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा, राधा 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 राधा। आइए सब लोग पावन कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं। बड़ा सुंदर दृश्य उपस्थित हुआ है। जो मानव था वो प्रेत बन गया अपने कुकर्मों के कारण, लेकिन संत गोकर्ण ने सदुपदेश के माध्यम से प्रेत को पुण्यात्मा बना दिया। हम नहीं कह रहे, भागवत भगवान का कथन है। भगवान व्यास लिखते हैं, सूत मुनि शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं और कुमार भाई देवर्षि नारद को सुना रहे हैं। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडितः, पीतवास घन श्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः, ननाम भ्रातरम सद्यो गोकर्णमिति चाब्रवीत्, त्वयाहं मोचितो बन्धो
कृपया प्रेत कसमलात्। सप्त दिवस के सप्ताह श्रवण से दिव्य रूप की प्राप्ति हुई, चतुर्भुज रूप धारण किया, सुंदर तुलसी की मालाओं से सुशोभित है और सुंदर पीतांबर पहन रखा है, मेघ के समान सुंदर श्याम अंग कांति है, सुंदर मुकुट सिर पर धारण कर रखा है, अकमनीय कुंडलों ने सुंदर कानों को झिलमिला रहे हैं, बड़ा सुंदर स्वरूप, अद्भुत रूप। ननाम भ्रातरं वंदे, ननाम भ्रातरं सद्यो, गोकर्णमिति चाब्रवीत्, त्वयाहं मोचितो बन्धो, कृपया प्रेत कसमलात्। भैया मैं आपके चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। आपने अपने ज्ञानोपदेश के माध्यम से आपने मुझे मोक्ष प्रदान किया। आज जो मैं चतुर्भुज रूप में आपके समक्ष हूँ, ये आपका कृपा प्रसाद है। कृपा प्रसाद, धन्य है भागवत की वार्ता। भागवत भगवान को धन्यवाद ज्ञापित किया। धन्या भागवती वार्ता। कल आप लोग यहाँ तक का प्रसंग श्रवण किए थे। धन्या भागवती वार्ता हम बार बार कहते हैं, लोग कहते हैं कथा क्यों न सुने। सुनिए प्रमाण। ज्वलंत उद्धरण, धुंधकारी मोक्ष को प्राप्त हुआ भागवत के श्रवण से। भाई मूढ़ा सठाये पशु पक्षिणोत्र सर्वेपि निष्पाप तमा भवंती। देवर्षि नारद ने जब दृश्य को देखा तो रहा नहीं गया। भागवत के श्रवण से मूढ़ हैं, सठ हैं, पशु हैं, पक्षी सब मोक्ष के अधिकारी हो गए। अब ये बताइए कि कोई व्यक्ति विशेष का भी निर्धारण है क्या इसमें? के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन। तब उन्होंने कहा, जो मानव हमेशा बुरे कार्य में रत रहते हैं, कुमार्गी हैं, क्रोध रूपी अग्नि में जलते रहते हैं, कामी है, कुटिल है, माता पिता में दोष दर्शन करने वाले हैं, जो जीते जी जिन्होंने कथा को सुन लिया, बड़े से बड़े पापी भी मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कोई मर गया हो और उसके निमित्त कथा का आयोजन करा दिया जाए तो वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। और जब देवर्षि नारद ने कहा कौन, तब तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत्पत्तनमुत्तमम्। आत्मदेव महाराज की कथा को श्रवण कराने के लिए सुंदर सामने उपस्थित हुए और आत्मदेव के माध्यम से धुंधकारी की कथा की प्रस्तुति की कुमार भाइयों ने। और आज धुंधकारी समक्ष है। धन्या भागवती वार्ता, धन्या भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोकफलप्रदः। कृष्णलोकफलप्रदा। भागवत की वार्ता धन्य है, प्रेत पीड़ा विनाशनी। कल चर्चा हमने किया था, केवल प्रेत पीड़ा ही नहीं, सर्व पाप विनाशनी। प्रेत पीड़ा ही नहीं, अब वो चूंकि प्रेत था इसलिए अपनी बात को रखा। सप्ताह भी बहुत धन्य है जिसके श्रवण से कृष्ण लोक की प्राप्ति होती है। भाइयों, जिस समय कथा श्रवण का योग बनता, सारे पाप थर्रा जाते हैं, कप जाते हैं। अब तो हमको नष्ट होना ही पड़ेगा। कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थितम्। सप्ताह श्रवणे स्थिते। अब हम सब लोग नष्ट हो जाएंगे, सप्ताह का योग बन चुका है। पाप कैसा भी क्यों न हो। आदम शुष्कम लघु स्थूलम वाङ्मनः कर्म विकृतम श्रवणं विदहेत् पापम
पावक समिधो यथा, पाप छोटा हो, बड़ा हो, नया हो, पुराना हो, कैसा भी क्यों न हो, जिस प्रकार अग्नि सूखी लकड़ी हो, गीली लकड़ी हो, जलाकर राख कर देती है, इस प्रकार भागवत सप्ताह श्रवण किसी प्रकार का पाप हो उसको नष्ट कर देता है। ये कौन कह रहा है? ये जो प्रेत योनि से मोक्ष को प्राप्त हुआ है धुंधकारी कह रहा है, चतुर्भुज रूप धारण करके। देवताओं की सभा में विद्वानों ने कहा कि जो भागवत की कथा नहीं सुनते, मानव का चोला पाकर के उनका जीवन व्यर्थ है, जीवन पाना ना पाना बराबर है। ऐसा देवताओं की सभा में विद्वानों ने कहा, यदि मोह के वशीभूत होकर के शरीर को हृष्ट पुष्ट बना भी लिया और कथा नहीं सुना तो शरीर पाना निरर्थक है। शरीर है क्या? एक दिन हमने कहा था ना, स्थिरो स्तंभ है, ऊपर से चमड़ी, ऊपर से मांस और चर्बी का लेप कर दिया गया है, असुरक्षित था, चमड़े का प्लास्टर कर दिया गया है, लेकिन है क्या? नश्वर है, नाशवान है, दुर्गंध से परिपूर्ण है, दुर्गंध से भरा हुआ है। जो अन्न सुबह बनाया जाता है, जो अन्न सुबह बनाया जाता है वो शाम तक विकारी हो जाता है। उसी शरीर, उसी पदार्थ, उसी भोजन के रस से बना हुआ ये शरीर, हृष्ट पुष्ट शरीर जो हम देख रहे हैं, बताइए कैसे अविनाशी हो सकता है? जब सुबह बनाया हुआ अन्न नष्ट हो जाता है तो उसी के रस से हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ ये शरीर अविनाशी नहीं हो सकता है, इसको नष्ट होना है, इसको नाशवान समझना चाहिए। इसलिए निश्चित रूप से सप्ताह श्रवण करना चाहिए। सप्ताह श्रवण करने से भगवत दर्शन होता है, भगवत प्राप्ति होती है और समस्त प्रकार के दोषों की निवृत्ति होती है। इससे बढ़ करके मोक्ष प्राप्ति का अन्य कोई साधन हो नहीं सकता है। और यदि मानव का चोला पा करके हमने कथा रस का पान नहीं किया तो हमारा जीवन किस लिए जन्म लिया? जैसे जल में बुदबुदे और जीवों में मच्छर। जैसे पानी बरसता है तो पानी के ऊपर पानी की बूंदें पड़ती हैं, अब पानी की बूंदें पड़ती हैं, हवा का झोंका लगता है, बुदबुदा नष्ट हो जाता है, बूंदे वो बुलबुला जो होता है नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार मच्छर संधि काल में जन्म लेता है और हम सबको काटता है, हम थप्पड़ मार देते हैं और उससे मच्छर की मृत्यु हो जाती है। मात्र जन्म लेने के लिए ही इनका आगमन होता है, अवतरण होता है। बुदबुदा एव तो येषु मस्का इव जंतुषु जायन्ते मरणाइव कथा श्रवण वर्जिताः। भैया मेरे, जब भागवत के श्रवण करने से जड़मांस की ग्रंथि का भेदन हो सकता है, ग्रंथि खुल सकती, टूट सकती है, तो मानव की ग्रंथि खुल जाए कोई आश्चर्य नहीं मानना चाहिए। भागवत का यह वैशिष्ट्य है। संसार रूप कीचड़ को धोने के लिए भागवत कथा रूप तीर्थ अद्भुत है। ये अपने प्रताप से, अपने प्रभाव से जीवों के पापों का नाश कर देता है। सुंदर सुंदर सर्वेशम पश्यताम भेजे विमानम धुंधली सुता। अभी धुंधकारी ये उपदेश कर ही रहा था कि भगवान जी के द्वारा प्रेषित विमान आया। देखा, 16 श्लोकों के द्वारा भागवत की महिमा का गायन किया। पहली बात, धुंधकारी को उपदेश किया गोकर्ण जी ने, तो मात्र भागवत के श्रवण से धुंधकारी को मोक्ष प्राप्त हुआ, चतुर्भुज रूप धारण किया। और 16 श्लोकों के द्वारा भगवान का स्तवन किया, भागवत की महिमा का गायन किया। तो भगवान कृपालु हैं, दयालु हैं, न जाने कौन से गुण पर दयालु रीझ जाते हैं। परमात्मा ने पार्षदों के साथ विमान भेज दिया। धुंधकारी ने विमान का पूजन किया और विमान पर आरूढ़ हुआ। भगवत पार्षद जैसे ही विमान लेकर चलने को उद्यत हुए, गोकर्ण जी से नहीं रहा गया। गोकर्ण जी बोल पड़े। भगवत भक्त है ना, दृढ़ता है, निश्चय है, विश्वास है।
गोकर्ण जी ने कहा भगवत पार्षदों से, हे भगवत पार्षदो, हे हरिदासो, अत्रैवो बहवः सन्ति श्रोतारो ममु निर्मलाः आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः न तेषां युगपत् कुतः अत्रैव बहवः सन्ति। हे भगवत पार्षदो, यहाँ पर बहुत ही सारे मेरे निर्मल श्रोता, निर्मल भक्त बैठे हुए हैं। भावा संति श्रोतारो मम निर्मलाः, लेकिन एक के लिए मात्र विमान, धुंधकारी के लिए, अन्य श्रोताओं के लिए नहीं। श्रवण तो सबने समान रूप से किया है। श्रवणम समभागेन सर्वेषामिह दृश्यते फलवेदा कुतो जाता प्रब्रुवन्तु हरिप्रिया। हे हरिप्रिय भक्तों, जब मेरे समस्त श्रोताओं ने समान रूप से श्रवण किया तो फल भेद कैसे हो गया? अच्छा, एक बात बताएं, ये गुरु की समदृष्टि का स्वरूप है। गुरु के शिष्य होते हैं तो गुरु समस्त शिष्यों को एक रूप में देखता है। जिस प्रकार एक ने सुना वैसे दूसरा ने श्रवण किया, समदृष्टि। लेकिन नीर क्षीर विवेक तो कोई हंस ही करेगा ना, और भगवान का हंसावतार हुआ है। तो गोकर्ण जी की दृष्टि में समान रूप से श्रवण किया, लेकिन भगवत दृष्टि में जिस ढंग से धुंधकारी ने श्रवण किया, अन्य ने नहीं श्रवण किया। और भगवान श्री हरि के उद्गारों को हरिदास अपने मुख से मुखरित कर रहे हैं, गोकर्ण जी के सामने बोल रहे हैं। गोकर्ण जी महाराज, आपने ठीक कहा, श्रवणम तो कृतम सर्वै न तथा मननम कृतम फलभेदस्ततो जातो भजनादपि मानदम्। श्रवणम तो कृतम सर्वैर् न तथा मननम कृतम। आपने ठीक कहा, श्रवण तो सब लोगों ने समान रूप से किया है, पर मनन सब लोगों ने एक समान नहीं किया है, गोकर्ण जी महाराज। और मनन न होने के कारण फल भेद हो गया, मतलब श्रवण भेद हो गया। एक ने श्रवण करके मनन किया और दूसरे ने श्रवण करके उपेक्षा कर दी, यानी उसका चिंतन नहीं किया, उसका मनन नहीं किया, इसलिए भेद हो गया। फल भेदस्ततो जातो भजनादपि मानद। एक बात बताएं, हम लोग श्रवण तो सब करते हैं लेकिन मनन नहीं करते हैं। भागवत के प्रथम स्कंद में लिखा है, तस्मादेके मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य ध्येयः पूज्यस्य नित्यदा। श्रोतव्य, पहले श्रवण करो, और श्रवण करने के बाद घर में जाकर के कीर्तितव्यस्य, कीर्तन करो। कितने लोग हैं जो रोज कथा सुन करके और घर में जाकर कीर्तन करते हैं, अथवा कितने परिवार हैं जिनके यहाँ नित्य भजन और कीर्तन होता हो। स्वयं अपने आप से पूछिएगा और आकलन करिएगा। श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य, कीर्तन करिए। कीर्तन करते करते इतना कीर्तन हो कि आपकी समाधि लग जाए, ध्यान लग जाए। तो श्रवणम तो कृतम सर्वैर् न तथा मननं कृतम। श्रवण तो सबने किया है, पर जिस प्रकार इसका चिंतन करना चाहिए, निधिध्यासन करना चाहिए, वैसा किसी अन्य ने नहीं किया।
धुंधकारी की बात करें या आपके श्रोताओं की सुन लो। आपके श्रोता कथा प्रारंभ होती तब तो घर से चलते, और कथा के जब 2-4 अध्याय निकल जाते तब कथा में पहुंचते, और कथा का भी समय पूर्ण नहीं हुआ, घड़ी देखने लग गए, अरे कब तक कथा चलेगी, घर भी तो जाना है, बच्चों को भी तो देखना है। मन में एकाग्रता नहीं आई। कथा सुनने तो गए लेकिन एकाग्रता नहीं लाए, और कथा पूर्ण अभी हुई नहीं क्योंकि आरती भी संपन्न नहीं हुई। तो आरती में जैसे लोग खड़े हुए तो चुपके से अपने कपड़े को झाड़ा, खिसक लिए, कहां से फल मिलेगा? जो आरती तक नहीं रुक सकते हैं वो क्या कथा सुनेंगे? और एक बात बताएं, ध्यान रहे, जब हम लोग कथा सुनने के लिए जाते हैं तो बार बार सोचते हैं, एक बार नहीं सोचते हैं जाएं कि ना जाएं, आज विलंब हो गए हैं, अभी बच्चे को ट्यूशन से भी आना है, नल आने का भी समय हो रहा है, आज हमारी सहेली भी आने के लिए कहा था, उनके मित्र लोग आज आमंत्रित थे। मतलब नाना प्रकार की बातें आएंगी। तब तक निश्चय मत मानिए जब तक कथा स्थल में जाकर आप बैठ न जाएं। ठीक है ना? मन चलता रहता है, और कई बार नहीं भी जाते हैं, और जाते हैं तो अंदर उथल पुथल होती है। क्यों? हमारे पाप हमको नहीं जाने देते, किसी ना किसी बहाने से हमको रोकना चाहते हैं। और जब हम कथा सुनने जाते हैं ना तो स्थिरता कब मिलती है? जब हम कथा क्षेत्र में, कथा पंडाल में, कथा स्थल में, कथा प्रांगण में प्रविष्ट हो जाते हैं। कथा प्रांगण में प्रविष्ट होते ही हमारे जो मनो मस्तिष्क में पाप बैठे होते हैं, जो हमको उलझाना चाहते हैं संसार में, वो हमारे बुद्धि से दूर हट जाते हैं। वो कथा स्थल पर नहीं जाते। क्यों? यदि जाएंगे तो नष्ट हो जाएंगे, हमको मरना पड़ेगा। तो वहीं पर श्रोता के दिमाग से उतर जाते हैं और कहते हैं तुम जाओ कथा सुनो, हम यहीं प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो कथा सुनने श्रोता जाता है, मन में एक ताजगी आती है, एक नई उमंग आती है, नया उत्साह आता है। एक बात है, कथा में नहीं आती अथवा कथा में नहीं आता तो मैं गलत कर देता ना, अथवा गलत कर देती ना, मेरे लिए उचित नहीं होता। अच्छा हुआ जो मैं आ गई अथवा आ गया। कथा सुनते हैं लेकिन पाप उनके बिना परेशान है। आरती तक पाप रुकने ही नहीं देते हैं। नल का बहाना, पानी का बहाना, बच्चों का बहाना, नाना प्रकार के बहाने। क्यों? पाप कहते हैं तुम्हारे बिना हम अधूरे हैं। तो आरती में यदि रहोगे तो आरती करने के साथ ही साथ हम जल करके नष्ट हो जाएंगे, जैसे पतिंगा आकर के आग का स्पर्श पाते ही जलकर राख हो जाता है। तो जो आरती तक कथा में रहते हैं उनके पाप ताप तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो आरती तक नहीं रुकते वो जैसे ही कथा स्थल से बाहर आते हैं पाप पुनः सवार हो जाते हैं। और जब पाप पुनः सवार हो जाते हैं तो कैसा करे चिंतन, कैसा करे मनन, कैसा करे निधि ध्यासन। इसलिए मन एकाग्रता नहीं पाता है। मन को एकाग्र करने के लिए कथा को आद्योपांत सुनिए और निश्चित रूप से आपका मन लगेगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। तो आपके अन्य श्रोताओं ने दुनिया की चिंताएं की, पानी ही नहीं पिया, भोजन भी किया, ठूस ठूस कर भोजन किया। लगता है कल जीवन रहना ही नहीं है। भाई बहुत अच्छा आम का पना बनाया है, अरे सीजन है, फलों का राजा है, खा करके बड़ा सुख मिला। और एक बात बताएं, पना ही नहीं खाया, आषाढ़ का महीना है, मंदम मंदम जलधारा, बढ़िया सुंदर सुंदर वृष्टि हो रही थी, क्या बढ़िया पदार्थ बनाया है, बढ़िया सुंदर बेढ़नी बनाई है, बहुत दिन के बाद सुंदर मौसम मिला है, पना साथ में खाने को मिला है। लो, जो सुंदर पदार्थों की चर्चा करेगा, भोजन की चिंता करेगा, वो कैसे भजन करेगा, कैसे निधि ध्यासन करेगा? पानी ही नहीं पिया, भोजन किया और दिव्य भोजन किया। हाँ, जिसका बार बार गुणान। एक बात बताएं, आपके घर में रसोई बड़ी दिव्य बनती है, हम तो हमेशा कहते चले आ रहे हैं कि खाने का बड़ा शौकिया है, बड़ा सुंदर भोजन बनवाता है, बड़ा सुंदर भोजन करता है। लो, अपनी प्रशंसा सुनने में अथवा प्रशंसा करने में लगे रह गए, कब होगा चिंतन, कब होगा मनन?
रात्रि हुई, सो गए, सुबह संसार के कार्यों को किया, अब कथा में जाना है। ये चर्या रही संसार के लोगों की। लेकिन धुंधकारी जो प्रेत से पुण्यात्मा बना, उसने क्या किया? सप्त दिवस पर्यंत जल तो पान किया ही नहीं किया, भोजन भी नहीं खाया। भोजन तो नहीं किया उसने, भोजन तो किया ही नहीं, जलपान भी नहीं किया, केवल वायु का भक्षण करके पहले कथा सुनता था, फिर कथा का चिंतन करता था। कथा प्रारंभ होती 10 मिनट पहले आकर के अपने उस छिद्र में बैठ जाता था, और कथा पूर्ण हो जाए, आरती हो जाए, सब लोग जब चले जाते थे तब वो चुपके से निकलता था और वही प्रभु का चिंतन करता था, मनन करता था। यही कारण है कि धुंधकारी को मोक्ष मिला, अन्य श्रोता लोग आपके वंचित रह गए। फल भेदस्ततो जातो भजनाद अभिमानद। फल भेद का कार्य एकमात्र श्रवण। श्रवण समान रूप से किया, पर मनन सबने समान रूप से नहीं किया। जो मनन करेगा उसको भगवत चरणों की प्राप्ति होगी। कोई सुनार था, सोने की मूर्ति बना बना कर बेचता था। सुंदर 2 मूर्तियां उसके पास थीं, बेचने के लिए बैठा हुआ था। लेकिन बेचने के लिए बैठा तो था, पर यह खरीदार आते, ग्राहक आते और आकर के भाव मोल करते। मूर्ति एक जैसी, एक वजन, एक स्वरूप, पर भाव में अंतर। एक की कीमत 50 रुपए तो एक की कीमत 5000 रुपया। ग्राहक बात तो करते चले जाते। एक राजा की सवारी निकल रही थी। राजा ने देखा कि सुनार के दुकान में 2 मूर्तियां हैं, बड़ी आकर्षक हैं, बड़ी लोक लुभावन हैं, बड़ी अच्छी रचना की गई है। राजा ने घोड़े को रोक दिया। अब राजा है, मन में बात बैठ गई तो बैठ गई। राजा ने कहा, क्यों भाई, मूर्ति बड़ी सुंदर है, बेचना चाहते हो? बोले, जी हुजूर, बेचने की तो बैठा हूं, क्या कीमत है? हुजूर आप देख लीजिए, बता देता हूं मैं। नहीं, बता दो। दोनों मूर्तियां राजा के पास ले जाकर बताया, इसकी कीमत 50 रुपये, इसकी कीमत 5000 रुपया। राजा एक बार मूर्ति देखता, एक बार सुनार को देखता, एक बार मूर्ति देखता, एक बार सुनार देखता। सुनार ने कहा, हुजूर क्या देख रहे हैं? राजा ने कहा, मत सुनार महाशय ये बताओ, मूर्ति तो दोनों एक जैसी है, एक वजन की है, एक स्वरूप की है, पर मोल में अंतर क्यों? हुजूर आप यदि लेंगे तो जरूर बताऊंगा। नहीं बताओ, हम लेना चाहते हैं। तो सुनार ने एक धागा लिया और धागा लेकर के मूर्ति के कान में डाला। इस कान में डाला, इस कान से धागा निकल गया। राजा से कहा सुनार ने, हुजूर इसकी कीमत 50 रुपया है। मतलब एक कान से सुना गया, दूसरे कान से निकाल दिया गया, उसकी कोई कीमत नहीं है। न तथा मननम तथा, न तथा मननम कृतम। एक कान से डाला, दूसरे कान से निकाल दिया, 50 रुपए कीमत है। और दूसरी मूर्ति में जैसे धागा लेकर कान में डाला तो धागा अंदर जाता चला गया। मतलब इस कान से सुन करके और सीधे उस विषय को हृदयंगम किया, इसकी कीमत 5000 रुपया। मतलब जो श्रवण करके विषय का चिंतन किया जाता है, मनन किया जाता है, उसकी कीमत है बाजार में। और जिसने श्रवण करके उड़ा दिया तो लोग कहते हैं लापरवाह है, सब लोग उसको कहते हैं। इससे क्या कहना है, ये तो मानव के रूप में भूत डोल रहा है। देखे कितना भी सुंदर स्वरूप हो, लेकिन जो बात का चिंतन नहीं करता, मनन नहीं करता, उसकी उपेक्षा कर देता, अवहेलना कर देता है, समाज में उसकी इज्जत नहीं होती, उसकी कीमत नहीं होती है। कीमत उसकी ही होती है जो गुणग्राही होता है, जो गुण को ग्रहण करता है। न तथा मननम कृतम। सूत
सुनकाद ऋषियों से कहते हैं, कुमार भाई देवर्षिनाथ से कहते हैं, आदृढ़ं चाहतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः। आदृढ़ं चाहतं ज्ञानम, जिस ज्ञान में दृढ़ता नहीं वो ज्ञान निरर्थक है। और प्रमादेन हतं सुतम, यदि श्रवण में प्रमाद है तो श्रवण करना भी निरर्थक है। संदिग्धो हि ततो मंत्रो, मंत्र में यदि संदेह है तो निरर्थक है। और जप में ध्यान नहीं दिया, व्यग्र चित्रो हतो जपा, एकाग्र चित्त होकर के आपने जप नहीं किया तो जप आपका निरर्थक, वो समय निरर्थक है। वैष्णव रहित देश और वैष्णव रहित देश, अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, अश्रोत्री को दिया हुआ दान, ये सब निरर्थक हो जाते हैं। अधिकारी को ही दान देना चाहिए, श्रोत्री को ही भोजन कराना चाहिए। और गुरु के वचनों में विश्वास, दैन्य भाव, मन पर विजय, कथा में निश्चल प्रीति जिसकी है, निश्चित रूप से उनको भगवत धाम की प्राप्ति होगी। जिनको गुरु के वचनों में प्रीति है, निष्ठा है, विश्वास है, जिसके हृदय में दैन्य भाव है, कथा के प्रति समर्पण है, निश्चित रूप से जो नियमों का पालन करता है उसको कथा सुनने का फल मिलता है। भगवत पार्षदों ने कहा, गोकर्ण जी आप तो उपदेश करिए, निश्चित रूप से भगवान नारायण आएंगे और आपको अपने लोक लेकर के जाएंगे। आपके इन श्रोताओं ने श्रवण नहीं किया, धुंधकारी ने सुना, भगवत चरणों की प्राप्ति हुई। आप अपने भक्तों को पुनः सुनाइए और भगवान की कृपा होगी, यह कहकर के चले गए। श्रावण के महीने में पुनः कथा का आयोजन हुआ। गद्दी में बैठने के साथ ही गोकर्ण जी ने कहा, भैया क्या इरादा है, पहले की तरह कथा सुनना चाहोगे कि बाद जो अब करने जा रहे हैं उसको नए ढंग से सुनना पसंद करोगे? समस्त श्रोताओं ने कहा, अब तक खाई सो खाई, आगे खाई सो राम दुहाई, अब गलती हमसे नहीं होगी। अब हम दत्त चित्त होकर के, एकाग्र चित्त होकर के कथा रस का पान करेंगे। तो सब लोगों ने बड़े भाव के साथ में कथा रस का पान किया, सप्ताह श्रवण विधि के अनुसार। और 7वें दिन जैसे कथा को विश्राम हुआ, आज एक नहीं जितने श्रोता उतने विमान, और भगवान स्वयं नारायण का पदार्पण हुआ। समस्त श्रोताओं को पार्षदों के रूप में स्वीकार किया, सब विमान पर आरूढ़ हुए और अपने हृदय से लगा लिया गोकर्ण जी को, और हृदय से लगा करके अपना रूप ही प्रदान कर दिया गोकर्ण जी को। और जिस प्रकार भगवान राम, अयोध्यावासी भगवान राम अपने भक्तों को, अयोध्या वासियों को लेकर साकेत पहुंचे, ठीक इसी प्रकार गोलोकवासी भगवान श्याम सुंदर समस्त श्रोताओं को अपने गोलोक धाम पहुंचाते हैं और गोकर्ण जी को अपना स्वरूप प्रदान करते हैं। वह धाम जिसको पाने के लिए बड़े बड़े योगी लोग तरसते हैं। यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानाम न गति कदा, तम लोकम ही गतास्ते तु श्रीमद्भागवताश्रयात् श्रवात्। जहां पर सूर्य की गति नहीं है, चंद्रमा की गति नहीं है, सिद्धों की गति नहीं है, तम लोकम ही गतास्ते तो श्रीमद्भागवताश्रवात्। भागवत के श्रवण से वह गति, वह लोक की प्राप्ति ही भागवत के गोकर्ण जी के श्रोताओं को, गोकर्ण जी महाराज गोलोक धाम को प्राप्त होते हैं। बुरो मोत्रते किं फल वृंद मुज्ज्वलम
सप्ताह यज्ञेन कथा सुसंचितम कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो पीतस्य ते गर्भगता न भूयः पीतस्य ते गर्भगता न भूयः। भागवत सप्ताह कथा श्रवण करने से जो संचित उज्जवल पुण्य प्राप्त होता है, फल मिलता है, उसके बारे में क्या कहें। कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरोयि पीतस्य ते गर्भगता न भूयः। कुमार भाई कहते हैं देवर्षि नारद जिन्होंने गोकर्ण जी के मुख से भागवत का एक अक्षर भी सुन लिया है, फिर वो लौट करके मां के गर्भ में नहीं आया। पीतस्य ते गर्भगता न भूयः, ये सप्ताह श्रवण का फल है। कुमार भाई कहते हैं देवर्षि नारद, वातांब पर्णासनदे शोषणैः तपो विरुग्रैः चिरकाल संचितैः योगैश्च संयान्ति न तां गतिं वै। सप्ताहगाथा श्रवणेन यान्ति याम्। वाताम पर्णासन देह शोषणैस्तपोभिरुग्रैः चिरकाल संचितैः। भगवत प्राप्ति के लिए वायु का पान करके तपस्या करना, सूखी घास पत्तों का सेवन करना, पंचाग्नि तापना, बहुत सारे अनुष्ठानों को करने के पश्चात भी जिस फल की प्राप्ति नहीं होती, जरूरी नहीं कि वायु भक्षण करने मात्र से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, पंचाग्नि तापने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। माघ के महीने में आकंठ जल तक, आकंठ मग्न जल में प्रविष्ट होकर के तपस्या की जाए, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, नहीं कहा जा सकता। बहुत कठिन है, बहुत क्लिष्ट है, लेकिन वायु भक्षण करके, तपस्या करके, योग आदि करके जिस फल की प्राप्ति नहीं होती, सप्ताह गाथा श्रवणेन यान्ति याम, वो मात्र भागवत सप्ताह कथा के श्रवण से प्राप्त हो जाती है वह गति। ये भागवत का वैशिष्ट्य है। इसीलिए हम एक बात को बार बार कहा करते हैं, हम जिस पथ के पथिक हैं, हम जहां पर हैं, हमें यह साबित करने की जरूरत नहीं है, यह सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि हमारा ही मार्ग श्रेष्ठ है अथवा हम ही श्रेष्ठ हैं। भगवत प्राप्ति के अनेक साधन हैं। जो पंचाग्नि तापता है उसको ये भाव है कि मैं ही भगवत प्राप्ति करूंगा। जो वायु का भक्षण कर रहा है वो कहता मुझको ही प्राप्त होंगे। जरूर भगवत प्राप्ति होती होगी, लेकिन भागवत डिम डिम घोष कर रहा है, सप्ताह गाथा श्रवणेन यान्ति याम। कथा श्रोता वक्ता को न्यून नहीं समझिएगा। कितने ऐसे लोग हैं जो मात्र कथा पर ही अपना प्रेम मानते हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहं श्रवण मंगलम। दसवां स्कंद गोपी गीत को पढ़िएगा, देखिएगा। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति
ते भूरिदा जना तव कथामृतम। आपकी कथा कैसी है? अमृतत्व को प्रदान करती है। श्रवण मंगलम। करबद्ध प्रार्थना किया करता हूं, कभी किसी अहम में नहीं डूब जाना, पतन हो जाएगा। कभी किसी को नीचा दिखाने की कुचेष्टा नहीं करना। हाँ, कोई पथभ्रष्ट है, कोई पतित है, भगवान नाम से उसकी प्रीति नहीं, ग्रंथों के प्रति लगाव नहीं, संत चरणों के प्रति अनुराग नहीं, जरूर मार्गदर्शन करना। भाई मैं माला जपता हूं, मैं ही श्रेष्ठ हूं, इस भ्रांति को भुला देना। जो भगवान भागवत निष्ठ है, न्यू नहीं समझना। वाताम पर्णाम सन देह शोषणैस्। भागवतकार ने लिखा, जरूरी नहीं कि वायु भक्षण करने वाले परमात्मा मिल जाए। बड़ी बड़ी तपस्या करने के पश्चात भी दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन सप्ताह गाथा श्रवणेन यान्ति याम। इस सुंदर इतिहास का पाठ चित्रकूट की पावन भूमि में बैठ करके सांडिल्य मुनि ब्रह्मानंद में निमग्न होकर के करते रहते हैं। भागवत का संबंध ब्रज भूमि से ही नहीं, चित्रकूट भूमि से भी है। भागवतकार ने लिखा, पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानंद परिप्लुता। आख्यान में तत्परमं पवित्रम श्रुतम सकृद वै विदेद गौगम श्राद्धे प्रयुक्तम पितृतृप्तमावहे नित्यं सुपाठाद पुनर्भवं वाम। श्रीमद् भागवत का पाठ कभी भी किया जाए मोक्षदायी है, कल्याणदायी है, पापों का नाश करने वाला है। पर विशेष करके यदि श्राद्ध के समय पितरों को इसका पारायण सुनाया जाए तो निश्चित रूप से उनका मोक्ष होगा। अनित्यम सुपाठाद पुनर्भवम वा। जो नित्य भागवत का पाठ करते हैं निश्चित रूप से उनका मोक्ष होता है। कुमार भाई कह रहे थे और देवर्षि नारद और अन्य संत लोग श्रवण कर रहे थे। आइए, कुमार भाई कहते हैं, देवर्षि नारद, आपने भागवत की महिमा को सुना, भागवत ने क्या फल दिया, सुनने से क्या फल मिलता है, क्यों ना हम भागवत का श्रवण करें। किम श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहै एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति। एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति। मुक्तिदानेन गर्जति। बहुत सारे शास्त्र, बहुत सारे पुराण सुनने की कोई जरूरत नहीं। न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा। बहुत तपस्या करने की जरूरत नहीं है, वेदाध्ययन करने की जरूरत नहीं है, ज्ञानार्जन की जरूरत नहीं है, और शरीर सुखाने की भी जरूरत नहीं है, वायु भक्षण करके जीने की भी जरूरत नहीं है, पंचाग्नि तापने की भी जरूरत नहीं है। कोई तापना चाहता तापे, निषेध नहीं है, फल मिलेगा, लेकिन शरीर को कुल मिलाकर के शरीर को तपाने की जरूरत नहीं है। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। मुक्ति देने के लिए गर्जना कर रहे हैं।
जब भागवत भगवान गर्जना कर रहे हैं तो भैया क्यों कष्ट सहा जाए? बढ़िया रसमयी कथा सुनी जाए और सुंदर रसो वैसा जो रसस्वरूप परमात्मा उसके सुंदर श्री विग्रह का सुंदर दर्शन किया जाए, उसकी झांकी का दर्शन किया जाए, उसी में अपने चित्त को समाहित किया जाए। केवल प्रेम ही सार है। तपन्तु तापै प्रपतन्तु पर्वतात् अटन्तु तीर्थानि पठन्तु चागमान्। सब करने की कोई जरूरत नहीं है, एकमात्र भागवत भगवान कह रहे हैं सप्तागाता श्रवणेनि यान्ति याम। वो सब भागवत के श्रवण से मिल जाता है। और पितर पक्ष में विशेष करके पितरों को यदि पारायण सुनाया जाए तो सीधे उनका अभिमान भगवत धाम के लिए जाता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। और गीता में नहीं जाना तो भागवत ही प्रमाण है। यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गतिः कदा तम लोकं हि गतास्ते तो श्रीमद्भागवत श्रवात्। जहां पर सूर्य की गति नहीं, चंद्रमा की गति नहीं, तपस्वियों की गति नहीं, सिद्धों की गति नहीं, भागवत श्रवण करने से सारे श्रोता भगवत धाम गोलोक धाम के लिए चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं। ये भागवत का वैशिष्ट है। इसलिए श्रोताओं को कभी न्यून नहीं समझना। नहीं नहीं नहीं, भागवत की महिमा को, भगवान की महिमा को जानते हैं। हाँ, श्रवण कैसे करना चाहिए, इसके विधि विधान का भी श्रवण करने लेना चाहिए। कथा श्रवण करने के पूर्व संकल्प जब आपने लिया तब सबसे पहले सहयोगियों का आप चयन करें। क्यों? बेटी बेटा के विवाह में 2 4 10 बार मार्केट जाने पर, बाजार जाने पर, हाट जाने पर सामग्री आप खरीद लाएंगे, व्यवस्थित हो जाएंगे। लेकिन सप्ताह कथा में कितनी भी बड़ी लिस्ट पहुंच जाए पूजन सामग्री की, पर 7 दिन तक बाजार दौड़ना पड़ता है। कभी कुछ घटता है, कभी कुछ घटता है। कितना भी आप पूर्व नियोजित सब करना चाहें कर लें तो कोई न कोई भूल चूक होती ही रहती है। इसलिए सहायैर वज्भिश्चैव प्रायः साध्यो विधि स्मृता। फिर दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं प्रचयत्नतः। फिर किसी दैवज्ञ वेदज्ञ ज्योतिषी से, आचार्य प्रवर से मुहूर्त निकलवाना चाहिए। मुहूर्त निकलने के बाद धन का संचय करना चाहिए। कितना होना चाहिए? विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। जितना बेटी बेटा के विवाह में धन खर्चा किया जाता है, यदि आपने कुछ नहीं किया, केवल पत्र पुष्प, तो पत्र पुष्प की व्यवस्था करना। यदि 50 करोड़ रुपया बेटी बेटा के विवाह खर्चा किया है तो इतनी व्यवस्था भागवत के लिए भी। क्योंकि जब लौकिक जगत में इतना खर्चा किया जा सकता है तो भागवत में क्यों नहीं, भगवान की कथा में क्यों नहीं, अपने लाडले के लिए क्यों नहीं? क्योंकि उसने हमको दिया है। उसमें व्यक्ति को निमित्त मत बनाइए कि आचार्य ले जा, नहीं। आपने भगवत प्रसन्नता के लिए आपने आयोजित किया है। व्यक्ति पर नजर केंद्रित नहीं होना चाहिए। हाँ, और आचार्य कौन है? भगवान कहते हैं आचार्य मेरा अपना स्वरूप है। माम विजानीयात्। आचार्य को मेरा अपना स्वरूप जानो। तो सुंदर धन इकट्ठा करना चाहिए। 6 महीना मुक्ति के प्रदाता हैं। कौन कौन? बोले भादों का महीना, क्वार का, कार्तिक का, अगहन का, नभस्य आश्विनोर्जौ च मार्गशीर्षा शुचिर्नभः एते मासा कथारंभे श्रोत्रीणाम मोक्ष सूचकाः। इनमें भी
मुहूर्त निकलवाना चाहिए, व्यतिपात आदि योगों को बचाते हुए, और फिर सुंदर इसका संदेशा देना चाहिए, प्रचार और प्रसार करना चाहिए। जो हरि कथा से दूर पड़ गए हैं उन सबको सूचित करना चाहिए, संतों को आमंत्रित करना चाहिए। देशे देशे विरक्ताये वैष्णवा कीर्तनोत्सुका, देश देश में विरक्तों को, वैष्णवों को, अभी हम कल चर्चा कर रहे थे ना कि वैष्णव का मतलब केवल यही नहीं, जो विष्णु का उपासक है वो कोई भी हो वैष्णव है। विरक्त की परिभाषा अलग है, वैष्णव की परिभाषा अलग है, पर हमारे संतों के सामने वो संत है, विष्णु पथ के पथिक है, इसलिए वैष्णव वहां भी लगता है। ऐसा नहीं कि उनके सामने नहीं लगना चाहिए। और वही लोग इस शब्द को संजोए हुए भी हैं, परम वैष्णव, वैष्णव कुलभूषण, आदि आदि हम उनको संबोधन लगाते हैं। क्योंकि जगत में तो कई बार ये शब्द लुप्त सा दिखता है, पर संतों का जब नाम याद आता है तो ये नाम पुनः तरोताजा हो जाता है। ठीक है। फिर सताम समाजो भविता सप्तरात्रं सुदुर्लभ अपूर्व रस रूपैव कथा चात्र भविष्यति। सबको पत्र प्रेषित करें, कहे भैया बड़ा दुर्लभ संयोग बना है, बड़े भाग्य से बना है, हम सब लोगों को अपूर्व रस की प्राप्ति होगी। हमारे यहाँ कथा का आयोजन होने जा रहा है, आप लोग आइए, सप्त दिवस पर्यंत आइए, श्रवण करिए। नावकाश, यदि अवकाश नहीं है तो आप 6 दिन के लिए आइए, 5 दिन के लिए आइए, 4 दिन के लिए आइए, 3 दिन, 2 दिन, अरे 1 दिन के लिए, 1 दिन का भी समय ना हो तो 1 घंटे के लिए आ जाइए, पर आइए सही। जब लोग आए उनका सम्मान करिए, यथोचित सम्मान करिए और कथा श्रवण करके वो जीवन को लाभान्वित करें। पर कथा के बीच में यदि कोई आए, वो चाहे कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, ज्येष्ठ क्यों ना हो, कथा के बीच में उसका आओ भगत नहीं करना चाहिए, और आने वाले को भी आओ भगत सम्मान की कामना नहीं करनी चाहिए। क्यों? कथा का प्रवाह अविरल गति से चल रहा है, अबाध गति से चल रहा है, और कथा से श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता है। इसलिए कभी भी कथा में जाओ तो सम्मान की कामना मत करो। सम्मान की कामना करते हो तो कथा प्रारंभ होने से पहले पहुंचो, एक कथा होने के बाद जाओ, जिससे लोग तुम्हारी पाए पूजी तो भी कर सकें। कई लोग सम्मान की बड़ी कामना करते हैं, जब हम जाएं तो हमारा लोग पाद प्रक्षालन करना चाहिए, पर कथा के बीच में व्यवधान मत बनना, विघ्न मत बनना। वो भगवान की कथा है, कथा को निर्बाध गति से चलने देना। ठीक है महाराज, कथा को सुनना चाहिए। कई जगह तो कथाएं होती हैं, परंपराएं बड़ी विचित्र होती जा रही हैं। कथा चलती है तो उस कथा के बीच में एक व्यक्ति, वो सरौती जो सुपारी काटने वाली होती है, उसको लेकर के बढ़िया गुटखा, जर्दा, जाने पान मसाला और जाने क्या क्या रख करके बैठ जाते हैं। कोई आते हैं तो वहीं पर आकर के पाए लगी होती है, फिर चर चर सुपारी कटती है। नहीं, ये मर्यादा नहीं है, ये मर्यादा नहीं है। कोई व्यवहार टूटना चाहे टूट जाए, पहले बता दो भाई, कथा के बीच में व्यवहार नहीं चलेगा। और कई लोग तो ऐसे आते हैं, कथा के बीच में आते हैं तो लो ठंडाई बन के आ रही है, चाय बन के आ रही है, कॉफी बन के आ रही है। अरे मेरे भाई, भूखे क्यों चले आए? घर में भोजन नहीं था क्या? कथा सुनने आ रहे हो, शक्ति प्रदर्शन करने नहीं आए हो। कथा सुनो और सुनने दो। कथा काल में केवल कथा ही मंत्र मुग्ध हो करके सुनी जाना चाहिए, लोक वार्ता नहीं होना चाहिए। लोक वार्ता रता कौन थी? धुंधली, और परिणाम क्या हुआ? कुएं में कूद करके मरना पड़ा। ठीक है ना? भगवान शंकर अगस्त मुनि के पास जाते हैं कथा सुनने के लिए। सुनी महेश परम सुख मानी, तो जब सुख माना उसको सुख निधान का दर्शन हुआ, और सती ने नहीं सुना तो क्या दुख झेलना पड़ा। जग साक्षी है, पुराण साक्षी है।
इसलिए कथा के बीच में व्यवधान नहीं बनना चाहिए। ठीक है महाराज। फिर कथा के स्थल का चयन करना चाहिए। कहाँ कथा होनी चाहिए? भागवतकार का लेखन है। लिखते हैं, तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतम् विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत्कथास्थलम् तीर्थे वापि वने वापि। पहले आदेश दिया गया कथा तीर्थ में होनी चाहिए। क्यों? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सर्वत्र हैं, पर जिस प्रकार हमारा सर्वत्र परिचय है पर एक रहने का स्थान निहित है, निर्धारित है, इसी प्रकार भगवान के रहने का एक स्थान तीर्थ निहित है, निर्धारित है। वहां संत रहते हैं, भगवंत रहते हैं। तो कथा का अनंत गुना फल मिले तो तीर्थ में उसका आयोजन कराना चाहिए। धन वही खर्चा होना है पर फल अनंत गुना मिलना है। गौर करके सुनिएगा। हाँ, कई लोग कहते हैं नहीं, कथा तो घर के अंदर ही होनी चाहिए। अरे परमात्मा को ससीम मत मानिए, वो असीम है, अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, काई सुनाई बहु विधि सब संता। हरि अनंत, यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जेहि संता। अनुभव गम्य, वो अखंड है, अनंत है, अनुभव का विषय है, अनंता। इसलिए संत जन उस अनंत को तीर्थ में रह करके ही ध्याते हैं, पाना चाहते हैं। तीर्थे वापि बने वापि, तीर्थ में कथा का आयोजन करो, अनंत गुना फल मिलेगा। भाई तीर्थ दूर है, सामर्थ्य नहीं है, कौन इतना सामान लेकर जाएगा, लोगों कैसे कोई लेकर जाएगा। तो बने वापि, वन प्रांत में कथा का आयोजन रखो। क्यों? घर में सुनोगे, अकेले सुनोगे, परिवार के लोग सुनेंगे, गांव के लोग सुनेंगे। तीर्थ में जाओगे, परिवार के लोग चलेंगे, तीर्थ यात्री लोग भी होंगे, वो भी सुनेंगे, भगवंत भी अपनी महिमा सुनेंगे। और आपकी कोई प्रशंसा करता, आप खुश होते हैं कि नहीं खुश होते? होते हैं ना। ठीक इसी प्रकार परमात्मा की जब प्रशंसा आप करेंगे, परमात्मा सुनेंगे, तो आप पर कुर्बान हो जाएंगे। हाँ, न्योछावर हो जाएंगे। तीर्थ से वन में आइए, वन में भी वही खर्चा होना है पर फल ज्यादा मिलना है। क्यों? यहाँ लता पत्र आदि भी सुनेंगे, पशु पक्षी भी सुनेंगे। देवस्नाथ क्या कहते हैं? पशु पक्षिणोत्र मूढ़ा सठाए। क्यों? आनंद नाम के तट पर कथा का वाचन हो रहा था, इसलिए देवर्षनाथ को कहना पड़ा मूढ़ा सठाए पशु पक्षिणोत्र सर्वेपि निष्पा पतमा भवन्ति। सर्वेपि निष्पापतमा भवन्ति। वन में कथा कराने से पशु पक्षी सब लोग सुनने को पाएंगे, सबका मोक्ष होगा। तो आपका क्यों नहीं? निश्चित रूप से आपको भी बहुत फल मिलेगा। और सामर्थ्य नहीं है भाई, वन में कौन सुरक्षा करेगा, कौन व्यवस्था करेगा? तब तृतीय श्रेणी की कथा घर में है। हाँ, तृतीय, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड।
सर्विस कोई करना चाहता तो प्रथम श्रेणी की करना चाहता है, थर्ड और फोर्थ की कोई नहीं कहता अरे फोर्थ क्लास की सर्विस क्या करना है ना। तो जब फर्स्ट क्लास की सर्विस चाहते हो तो फर्स्ट क्लास की कथा यही है कि तीर्थे वापी, तीर्थ में कथा कराइए, अनंत गुना फल मिलेगा। और आज बहुत बहुत ट्रस्ट, बहुत बहुत मंडल, बहुत बहुत समितियां और बड़े बड़े संत लोग, आचार्य लोग तीर्थों के लिए प्रेरणा देते हैं। तो मंडल, समिति, ट्रस्ट कमेटियां सब तीर्थों में कथाओं का आयोजन करते और करती हैं, लोग सुनते हैं। हमारे द्वारा भी अनेक भक्तों ने तीर्थों में कथा कराई और विशेष करके राजस्थान जयपुर से हमारे स्वर्गीय जो हमारे लिए पितृतुल्य थे, ऋषि थे, तो तीर्थों में कथा कराया। चारों धामों में, जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी, बद्रीनाथ धाम, समस्त जगहों में, रामेश्वरम, अनेक जगहों में कथा कराई। अपने 200, 250, 300, 400 लोगों को ले जा करके जयपुर नगर में, महानगर में कथा कराया। उनके माध्यम से कई कथाएं हुई, कई कथा के बड़े प्रेमी थे, बहुत ही प्रेमी। धर्म करते करते धर्म रूप ही हो गए थे। नैमिषारण्य तीर्थ की कथा संकल्पित थी, पर काल ने बीच में ही धोखा दे दिया और स्वर्गवासी हो गए आदरणीय हमारे बाबूजी। लेकिन अब भी उनके पुत्र और उनके जो अनुयायी, उनको मानने वाले लोग हैं, सब लोग अभी लोग भी सब लोग संकल्पित हैं और नैमिष में कथा कराएंगे, ऐसा संकल्प है। मतलब यह कि तीर्थ में कथा कराने से हजारों गुना ज्यादा फल मिलता है और घर में कराने से, जब कराना है तो तृतीय श्रेणी का स्थान है, फल तो मिलता है पर फल ही मिलता है। तीर्थे वापि बने वापि गृहे वा श्रवणम मतम, पर विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तत् कथा स्थलम। कथा स्थल, जहां कहीं भी कथा हो, कथा स्थल विराट हो, व्यापक हो, जहां पर अधिकाधिक लोग बैठ करके भागवत कथा का पान कर सकें और अपना आत्म कल्याण कर सकें। एक बात बताएं, बहुत गौर करके सुनिएगा। माला जपते हैं यदि हम, तो माला में यदि लगन है, मंत्र जाप में विश्वास है, तो आत्म कल्याण होगा, एक दिन भगवत प्राप्ति होगी। जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर न संशया। सिद्धि मिलेगी, भगवत प्राप्ति मिलेगी, कार्य सिद्ध होगा, पर केवल आत्म कल्याण होगा, केवल आत्म कल्याण, अपना कल्याण। हाँ, सिद्ध हो गए हैं, भगवत साक्षात्कार हो गया है, सिद्ध जन आशीर्वाद देते हैं, जिसको आशीर्वाद दे देते हैं उसका भी कल्याण हो जाता है, पर कुछ चुनिंदे लोग ही होते हैं। लेकिन कथा श्रवण, कथा वाचन क्या है? बोले ये तो महायान है। इसमें वक्ता यदि सतोगुणी है, भगवन्निष्ठ है, इस बात का ध्यान रहे, व्यापारी नहीं है, भगवन्निष्ठ है, भगवत समर्पित है, तो फिर ये महायान है। इस महायान में वक्ता अकेले नहीं, श्रोता अकेले नहीं, वहां पर जितने भी श्रोता होते हैं, गोकर्ण जी साक्षी हैं, गोकर्ण जी साक्षी हैं। श्रवण कराया, सारे के सारे श्रोता मोक्ष को प्राप्त हुए। तो ये कथा श्रवण करना, कराना, ये महायान है। इसमें एक और दो का कल्याण नहीं, अनंत अनंत भक्तों का कल्याण होता है। इसलिए इस महायान में बैठ करके, सदगुरु भगवान के चरणों में बैठ करके, विश्वासो गुरुवाक्येषु, लिखा है भागवत में, गुरु के वचनों पर विश्वास करना। गुरु एक उपदेष्टा, एक महायान है, और महायान में बैठ करके संसार रूपी सागर को पार करना है, न्यून नहीं समझना। पर हाँ, इस बात का ध्यान रहे, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा। क्या? सेवा, कथा,
रसमहो नितराम पिबत्वम। तब आप महायान के पथिक बनेंगे, यात्री बनेंगे, जब आप दूसरों के न गुणों को देखोगे और न दोषों को देखोगे। तो ये भागवत का श्रवण, ये महायान है। इस महायान में बैठ करके अनंत अनंत भक्त लोग पार हुए हैं। हम सब लोग भी यही कामना करें, फिर सुंदर जगह का अन्वेषण करें, शोधन करें, मार्जन करें, सुंदर मंडप का निर्माण करें, नीचे 7 लोग ऊपर 7 लोगों की कल्पना करें। और इसके पश्चात वक्ता को क्या करना चाहिए? वक्ता यदि पूरब मुख बैठा है तो श्रोता उत्तर मुख, और वक्ता उत्तर मुख तो श्रोता पूरब मुख, ऐसा होना चाहिए। सुंदर बढ़िया विधि विधान के साथ वेदियों का निर्माण करना चाहिए। 33 कोटि देवताओं का आवाहन, स्थापन और पूजन करके कथा श्रवण करने के लिए बैठना चाहिए। तो अब आप सब लोग तैयार तो हो ही गए हैं, कथा स्थल में पहुंच चुके हैं, बैठ चुके हैं। अब आप प्रतीक्षा करिए व्यास जी के आने की। अब कथा व्यास आ जाए, कथा प्रारंभ हो, तो अब प्रतीक्षा करते हैं कल सुबह तक के लिए। कल पुनः सुंदर इसी वेला में हम सब लोग कथा श्रवण पान करके जीवन को धन्य बनाएंगे। आज की कथा का विश्राम यहीं पर। गोविंद जय।